तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। रॉयल सुंदरबन की तरफ से एक नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ये वीडियो हिंदी में लाए इसलिए क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो उनको सुंदरबन के बारे में कुछ जानना है और वो भी हिंदी में, और मैं बंगाल से हूँ इसलिए मेरा हिंदी भी थोड़ा वीक है। तो आज हम सुंदरबन के बारे में कुछ डेल्टा या डेटा इकट्ठा किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखते रहना और ये वीडियो कैसा था ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सुंदरबन है, भारत और बांग्लादेश की दो हिस्सों में फैला हुआ है। मैनग्रोव की इस खतरनाक जंगल में प्रवेश करना आसान नहीं है। यहाँ जंगली जीव और टाइगरों की बेशुमार कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए नहीं है। हजारों लोग यहाँ आने की कोशिश में मर चुके हैं। सुंदरबन की टाइगर एक रहस्य बनी हुई है और इसकी वजह है ये खतरनाक जगह है। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है और इसमें सड़कें नहीं है। सुंदरबन में 102 टापू है और इसमें से 54 टापू पर इंसानों का कब्जा है और बाकी टापू पर टाइगर रहता है। ज़्यादातर जगह में ऐसा होता है कि टाइगर और इंसानों के बीच में एक छोटा सा वाटर चैनल रहता है, तो टाइगर भटकते हुए गांव की तरफ आ जाते हैं और कई नुकसान पहुंचाता है। जब भी कोई इंसान पैदल इस खतरनाक जंगल में घुसते तो टाइगर को हिरन या इंसान पर कोई फर्क नहीं आता। वो इंसान पर हमला करते और उसे मार डालते। सुंदरबन न केवल भारत बल्कि विदेश से आए हुए लोगों की आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि सुंदरबन एक इतना बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जहां आपको अनेक वनस्पति और जीवों की फार्मान देखने को मिलेगी। ये सुंदरबन नाम यहाँ की जंगल में भारी संख्या में पाए हुए सुंदरी पेड़ों से लिया गया है और साथ ही बांग्ला भाषा में सिंधु का प्रयोग करके इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। यहाँ 50 से भी ज़्यादा जंगली जीव और प्रजाति का खोज मिला है और 300 से भी ज़्यादा पक्षी का खोज मिला है। यहाँ 50 से भी ज़्यादा लोग टाइगरों की हमला से मारा जाता है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वनस्पति जंगल है। यहाँ हमेशा से दलदल से घिरा रहता है। मैनग्रोव जंगल जिनकी पेड़ों की जड़ जमीन से बाहर रहते हैं उसे हम मैनग्रोव वृक्ष कहते हैं। आज हम जिन सुंदरबन के बारे में बात कर रहे हैं ये है वेस्ट बंगाल की सुंदरबन, जो सुंदरबन नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। इस इलाका में ज़्यादातर पानी खारा है और ये पानी इंसान की इस्तेमाल करना और खेतीबाड़ी करना की कोई काम नहीं आ सकता। सिंचाई की कमी की वजह से साल में 1 या 2 बार खेती बाड़ी कर सकते हैं, और जब भी खेत में कोई काम नहीं होता इंसान पैसा कमाने के लिए इस खतरनाक मैनग्रोव में प्रवेश करते हैं। शहद इकट्ठा करना, लकड़ियाँ काटना, मछली पकड़ना, इन कामों को करते हैं और इन कामों को करने के लिए इस मैनग्रोव में प्रवेश करना जरूरी है। और यहाँ की लोग, यहाँ की लोगों कथा, यहाँ की ट्रेडिशन, यहाँ की प्राचीन कथा सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सुंदरबन में हर महीने एक ना एक पूजा रहती है, क्योंकि यहाँ का लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। इस सुंदरबन में घूमने कैसे आओगे, किस तरह से आओगे, अगर सब कुछ जानना है तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। अगर आपकी कोई ख्वाहिश भी हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग जरूर पूरी करेंगे। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी शामिल किया गया है, जिनकी वजह से यहाँ का संरक्षण काफ़ी बड़े स्तर पर हो रही है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर की घर भी है, जहाँ पूरे विश्व से सबसे ज़्यादा टाइगर निवास करते हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति का संरक्षण का दायित्व केवल सुंदरबन के हाथों में है। यहाँ पे कई सारी गांव ऐसे भी हैं जिनका ज़मीन नहीं है। वो लोग हर दिन नदी में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और उनका पेट पालते हैं। तो सोचिए, जिस दिन मछली नहीं मिलता उन लोगों की उस दिन का क्या हालत होती है। तो ऐसे ही सुंदरबन में कभी ख़त्म न होने वाली तकलीफ और परेशानियों के बीच में अपने अस्तित्व कायम रखा गया है। फॉरेस्टर डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं शताब्दी में टाइगर इन इलाकों में हजारों लोगों को मारकर खाया था और टाइगरों को मारने के लिए इनामों की घोषणा की गई थी। 1883 में एक टाइगर को मारने के लिए 15 रुपये दी जाती थी और ये रकम बढ़ाकर 1906 में 200 रुपये कर दी गई थी। इस बीच में 1881 और 1920 के एंड पे 2400 से भी ज़्यादा टाइगरों को मारकर खाया था। जो इंसान पैदल इस खतरनाक जंगल में केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं
उन पर टाइगर अटैक ज़्यादा करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। और जो इंसान नाव लेकर या बोट लेकर नदी में जाते हैं उन पर टाइगर अटैक कम होते हैं, उनका मगरमच्छ का डर ज़्यादा रहता है। इन इलाकों में 90% लोगों की मौत टाइगर की वजह से होती है, जो पैदल केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं। और जो मछली पकड़ने के लिए जाती है उन पर टाइगर अटैक कम होते हैं, उन लोगों का मगरमच्छ का अटैक ज़्यादा होते हैं और मगरमच्छ का डर ज़्यादा रहता है। जब भी कोई इंसान पैदल इस जंगल में प्रवेश करते हैं तो उनका परिवार सोचता है कि उसे आखिरी बार देख रहे हैं, इसलिए स्थानीय मंदिर में पूजा करते हैं वनदेवी का। लोगों का मानना है कि राक्षसराज दक्षिणामूर्ति टाइगर का रूप लेकर उन पर हमला करते हैं, उन्हें मार डालते हैं और इससे सिर्फ वनदेवी उसे बचा सकते हैं, इसलिए वो हर साल वनदेवी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अभी सुंदरबन की जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो देखते रहना। लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए यह लगातार तूफान और साइक्लोन भी आते हैं। हाल ही में जो यह आशा था, इनकी वजह से कई सारी नदी बांध टूट चुका था और गांव की तरफ खरा पानी आ गया था। और जब भी खरा पानी आता है तो खेतीबाड़ी का काम बंद रहता है। तो जब भी यह तूफान या बड़ी लहरें आती है तो जो रेस्क्यू सेंटर उनका भी कमी हमेशा से रहता है और यह पीने का पानी वो भी कमी रहती है। तो दुनिया में तानहार और नाउम्मीद लोग ही सुंदरबन को कभी ना ख़त्म होने वाली इस कीचड़ के बीच में अपना वजूद कायम रखने में कामयाबी पाए हैं। तो आइए ऐसे ही एक गाँव वालों के साथ बातें करते हैं। এইভাবে এখানে কতদিন থাকবে? যতদিন বন্যা হবে ততদিন আছি। ও, কিছু খাওয়া দাওয়া হয়েছে সকাল থেকে? না না, खाना दिच्छे ना। तो दोस्तों, इस साइड में गांव है और इस साइड में जंगल है। तो गांव और जंगल के बीच में कुछ मिनट का फर्क है। और ये जो लायलन की बेड़िया देख रहे हो, ये इसलिए है कि क्योंकि इस जंगल में टाइगर है और ये जो लायलन की बेड़िया है ये एक साइकोलॉजिकल पैरल है टाइगर के लिए, क्योंकि जब भी टाइगर इसे देखते हैं जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मगर ऐसा होता है कि कुछ मछुआरा इस नेट को उठा देते हैं और मछली पकड़ने नदी में जाते हैं, तो टाइगर उन पर हमला करते हैं। तो ऐसे ही हमला आप लोगों को दिखाएंगे जो हाल ही में हुआ था यहाँ पर। लाभ देवे किंतु ये शाला रे, अरे ढोक, हाय भगवान। ये जो जंगल के अंदर लायलन की बेड़िया देख रहे हो, ये इसलिए है कि एक टापू से दूसरी टापू में जाने के लिए अभी तक नाव की इस्तेमाल करते हैं। और सुंदरबन में ऐसे 102 टापू है और जिन पर 54 टापू पर इंसान रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो हम जल्दी लाएंगे। तो कैसा रहा हमारा ये सुंदरबन का डॉक्यूमेंट्री, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।